तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को दिए थे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रिएट ए क्लास कॉल्ड प्रोडक्ट। एक क्लास हमें क्रिएट करना है जिसको हमें बोलेंगे प्रोडक्ट नाम से, हैविंग फॉलोइंग मेथड्स, जिसके पास कुछ मेथड्स होंगे। ठीक है, तो एक क्लास को क्रिएट करना है जिसके पास कुछ मेथड होंगे। अमृता और अभिनव, आप लोगों को हम ये चीज़ पढ़ा चुके थे, आप लोग क्लियर था ना? ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाकर और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में ये बताए हुए थे कि मेंबर आता है, मेंबर मेथड क्या होता है, मेथड्स वगैरह क्या होता है, हाँ हाँ क्लास कैसे बताए वर्क थे। करता है, सब बताए हुए थे। यस ठीक सर। है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम उसी दिन दिए हुए थे बनाने के लिए। ठीक है, दो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर रहे हैं कि क्रिएट ए क्लास कॉल्ड प्रोडक्ट। एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको साइड में से कर लेते हैं, सर देखने में लगे। देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए पहले क्या बोला है, क्रिएट ए क्लास कॉल्ड प्रोडक्ट। एक हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट नाम की क्लास क्रिएट करेंगे, अपना ब्रशेस ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या बोला है कि हैविंग फॉलोइंग सम मेथड्स। अब इसके आगे कुछ मेथड्स हैं जिसको फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है कि ए मेथड कॉल्ड एक्सेप्ट। एक मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट। तो पहले बताए हुए थे, पहले हम लोग प्राइवेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट हम लोग क्या करना होता है, इंटीजर वगैरह डिफाइन करना होता है। अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे जिसका जिसका यूज़ करेंगे उसको वहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक से अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। अब पब्लिक से क्यों स्टार्ट करते हैं, तो पब्लिक का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक को हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जो हम प्रोग्रामिंग इसको कर रहे हैं, उसको प्रोग्रामिंग को हमें दूसरे क्लास में जाकर उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, रन कैसे करते हैं हम कल उसको फिर से ब्रीफली समझाए हुए थे। अब कल जो क्लास छोड़ा था वो अपना समझेगा। ठीक है, तो वही चीज़ क्या होता है कि प्राइवेट का मतलब हम बताए हुए थे कि प्राइवेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो चीज़ का हम यूज़ करेंगे वो चीज़ सिर्फ इसी क्लास तक रहेगा, इस क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और पब्लिक में क्या होता है कि पब्लिक में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं जिसको हम लोग को क्लास के बाहर एक्सेस किया जाना है। ठीक है, तो पब्लिक में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अपना मेथड को यूज़ करते हैं पब्लिक के अंदर, क्योंकि मेथड को ही हमें अलग से क्लास बनाकर उसको रन करना होता है, उसीलिए मेथड के अंदर पब्लिक यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, पब्लिक वॉइड लगाकर, और किस नाम से है, ए मेथड कॉल्ड, पहला एक्सेप्ट नाम से है। तो वैसे ही हम क्या लिखेंगे, ACCEPT, एक एक्सेप्ट नाम से हमें मेथड को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से हम इसका ब्रेसेस ऑन करेंगे। अब इसके अंदर जो ई तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेंबर मेथड। हमने एक मेथड क्रिएट कर लिया हम जिसका नाम है हमें एक्सेप्ट। ठीक है, अब इस मेंबर मेथड के अंदर हमें मेंबर डाटा बनाना है। अब मेंबर डाटा क्या क्या रहेगा, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए मेथड इज कॉल्ड एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट प्रोडक्ट आईडी नेम और कोस्ट। हमें क्या चीज़ करना है, प्रोडक्ट का आईडी नेम और कोस्ट को एक्सेप्ट करना है। तो हम लोग सिर्फ आईडी और कोस्ट को एक्सेप्ट करके करते हैं, क्योंकि नेम के लिए फिर हमको स्ट्रिंग वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मली हम लोग बेसिक खाली प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट कॉस्ट का यूज़ करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, बाद में आप लोग उसको कैर का यूज़ करके आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस एक्सेप्ट वाले मेथड में यूजर से एक्सेप्ट करना है प्रोडक्ट आईडी और कॉस्ट। मतलब यूजर से हमें प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट कॉस्ट लेना है। तो जावा में इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेने के लिए माने हम पहले पी आईडी और पी कॉस्ट लिख लेते हैं। पी आईडी में हम ले लेते हैं आईडी और पी कॉस्ट में ले लेंगे अपना कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इंटीजर वैल्यू लेना है। तो इंटीजर INTEGER इंटीजर डॉट पार्स इंट ब्रैकेट JOPTIO स्कैनर के थ्रू आप ले सकते हैं लोग, जिसको जी ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, जिसको स्कैनर के थ्रू लेना होगा, स्कैनर के थ्रू बता चुके हैं, आप ले लीजिए लो। अब मैसेज क्या डालना है, इंटर प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रेसेस ऑफ और सेमी कॉलन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, पी कोस्ट लेना है। तो पी कोस्ट नाम से ही ले लेते हैं। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, और इस वाले को एज इट इज यहाँ पर कॉपी
करके। तब ऐसे नहीं लेंगे, जैसे इंटीजर एक्स वाई लेते हैं, फिर एक्स वाई को अलग से डिफाइन करते हैं, तो इसी जगह इसको ऐसे नहीं ले सकते, वही चीज़ इंटीजर है, वही चीज़ है, प्रोडक्ट है, देखिए वही प्रोडक्ट चीज़ आप बोल रहे हैं ना, इसको हम लोग x ले लेंगे और इसको y ले लेंगे, ठीक है, तो वही चीज़ वैसे। कर रहे हैं, चीज़ वही है, हाँ वो लेकिन समझ गए, ऊपर में नहीं ले सकते, जैसे इंटीजर प्रोडक्ट आईडी अरे वही प्रोडक्ट चीज़ है, कॉस्ट, वही और फिर चीज़ इस है, दोनों को डिफाइन करते हैं। वही चीज़ है, यहाँ पर इंटीजर पी आई डी कॉमा पी कोस्ट हाँ कर लेंगे और इसको सेमीकोलन से हम अभी बोले क्या है हम आपसे कि प्राइवेट में हम उस हाँ चीज़ को यही रखते तो। हैं जो चीज़ को हमें डिफाइन करना होता है। तो पहले हम प्रोग्रामिंग करेंगे, पहले देखेंगे कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तब उसको डिफाइन करेंगे। अगर पहले ही हम डिफाइन कर दें कि प्रोडक्ट आईडी आप पोस्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट होगा उसका प्रोग्रामिंग करते जाते हैं, उसके बाद से जो जो हमें यूज होता है उस सबको हम क्या करते हैं अपना प्राइवेट में जाकर उसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या पता कि हम वहाँ पर पी कोस्ट लिखेंगे, पी आई डी लिखेंगे कि फिर पी डी लिख देंगे, क्या पता, वो हम जो लिखेंगे उसके बाद उसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। जो डिफाइन बाद में किया जाता है वो भले आपको पता है कि हमको एक्स वाई लेना है, तो आप पहले एक्स वाई को डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन जैसे बड़ा अगर प्रोग्रामिंग आपको दे देगी कि उसमें 100 को वेरिएबल का यूज़ करना है, तो 100 को कौन कौन वेरिएबल का यूज़ करना है आपको कैसे पता चलेगा, तो पहले प्रोग्रामिंग कीजिएगा, अब जौन जौन 100 को वेरिएबल का यूज़ किया तो 100 को वेरिएबल को वहाँ पर डिफाइन कीजिएगा, तो वहीं पी आई डी और पी कोस्ट यहाँ पर ले लिए हमने, पी आई डी में एक वेरिएबल बना लिया और पी कोस्ट नाम से एक वेरिएबल बना लिया। तो पी आई डी क्या है हमारा, प्रोडक्ट आई डी है और ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी हो गया है और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट कॉस्ट, दोनों हम लोग का करना है एज ए इंटीजर हम लोगों ने इनपुट से ले लिया। अब इनपुट से लेने के बाद अब इस मेथड का हमारा काम खत्म हो गया, अब इसका ब्रेसेस ऑफ कर देंगे, क्यों, क्योंकि पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट में हमारा क्वेश्चन क्या था, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन था कि मेथड कॉल्ड एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट कॉस्ट, एक मेथड है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्या चीज़ के लिए, कि तो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट कॉस्ट को लेने के लिए। तो यहाँ पर यह काम हमारा खत्म हो गया, हम लोग इनपुट में आईडी और कॉस्ट को ले चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, अब दूसरे नंबर के मेथड में, दूसरा नंबर का मेथड क्या बोल रहा है कि ए मेथड कॉल्ड कैलकुलेट, एक मेथड है जिसको इसका नाम है कैलकुलेट, एक कैलकुलेट नाम को मेथड को बनाएंगे टू प्रोवाइड, काची प्रोवाइड करने के लिए, तो 5% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट पे 5% का डिस्काउंट करने के लिए एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा कैलकुलेट। तो सेम वहीं पर हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर इस ब्रेसेस के बाहर आकर नीचे से, और वहीं से फिर पब्लिक, क्योंकि हमें इसे पब्लिक रखना है, पब्लिक वाइड और क्या चीज़ नाम कहता है कैलकुलेट, CALCULATE कैलकुलेट, और यहाँ से ब्रेसेस करेंगे, यहाँ से ब्रेसेस ऑन करेंगे। अब इसके अंदर में क्या करना है कि हमें 5% का डिस्काउंट देना है पी कोस्ट पे, तो डिस्काउंट देने के लिए बहुत पहले ही बता चुके हैं हमें डिस्काउंट कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ पर डिस्काउंट को DIS लिख देते हैं और क्या करेंगे 5% का डिस्काउंट फाइंड करना है, तो 5% का डिस्काउंट देने के लिए तो हमें क्या करेंगे, जो हमारा डिस्काउंट है पी कोस्ट में, पी कोस्ट इंटू 5 5 बाई इंटू 100। 100 इसको लगा देंगे, तो ये तो हमारा डिस्काउंट फाइंड हो गया, डिस्काउंट फाइंड हो गया कि मैंने हम जितना नंबर दे रहे हैं उसका डिस्काउंट हो गया। अब उसको हमें उसमें से माइनस भी तो करना होगा, तब ना हमें पता चलेगा कि हम डिस्काउंट करके फाइनल आंसर कितना है यार। तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डिस्काउंट फाइंड कर लिए और फाइनल में यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाकर आप पी कोस्ट माइनस डिस्काउंट को माइनस कर सकते हैं, मतलब जो हमारा पी कोस्ट था, मैंने 100 रुपये का कोस्ट था, उसका जो 5% हमारा आया है डिस्काउंट, उस डिस्काउंट को माइनस भी कर सकते हैं। या अगर इस प्रोग्राम को एक लाइन में भी आप कर सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या कीजिएगा, पी कोस्ट को यहीं पर माइनस कर दीजिएगा, यानी जो अगर हमारा पी कोस्ट में अगर 100 रुपये लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये 100 रुपया हो गया, ठीक है, और 100 रुपया इंटू 5/100 यानी ये कितना हो गया हमारा 5 रुपया हो गया, ठीक है, तो 5 हो गया, तो 100 माइनस 5 हमारा डिस्काउंट में कितना 95 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहीं पर कर सकते हैं, कैसे, तो पी कोस्ट में पहले हमारा वैल्यू है, तो पी कोस्ट लिख देंगे और डिस्काउंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पी कोस्ट इंटू 5 बाई 100, तो ये चीज़ अब हमारा हो गया। तो हम लोग क्या किया, डिस्काउंट में इस चीज़ को, डिस्काउंट में नहीं तो इसको डिस्काउंट नहीं लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़, कोई एक नाम कोई सजेस्ट किया क्या, फाइनल वैल्यू ना है डिस्काउंट करने के बाद एफ कॉस्ट लिख देते हैं, फाइनल कॉस्ट हमारा हो गया, और इस फाइनल कॉस्ट को हम क्या करेंगे, ये भी हमारा इंटीजर ही है, तो एफ कॉस्ट को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। अब ये भी मेथड हमारा कंप्लीट हो गया,
मेथड क्या करना था कि एक कैलकुलेट नाम का हमें क्या करना था, एक मेथड बनाना था जो हमें प्रोडक्ट के कॉस्ट पर 5% का डिस्काउंट दे। डिस्काउंट देकर हमने फाइनल कॉस्ट में क्या किया, इसको कर लिया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। सेकेंड वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि ए मेथड कॉल्ड आउटपुट, एक मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। तो वो क्या करेगा, टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का कॉस्ट और ओल्ड कॉस्ट और न्यू कॉस्ट, इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने का मतलब क्या है, मैसेज प्रिंट करना है। किस नाम का है, आउटपुट नाम का। तो वहीं इसको भी पब्लिक रखेंगे, पब्लिक वाइड वाइड आउटपुट आउटपुट। आउटपुट ठीक है, इसको कर लेंगे। इसे यहाँ से ब्रेसेस ऑन करेंगे और क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एल एन। ठीक है, क्या चीज़ को प्रिंट करना है, PRODUCT। पहले प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट करेंगे। तो प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ये बताइए, किसको प्लस करें, किस वेरिएबल को प्लस करेंगे प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट करने के लिए, जल्दी बोलिए लोग। प्रोडक्ट आईडी का कहाँ, किस वेरिएबल में साइन है हमारा, प्रोडक्ट आईडी किस वेरिएबल में साइन है, PID गुड। अमृता आपका आंसर नहीं आ रहा है, PID। ठीक है, फिर वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। अभिनव कहाँ सोए हुए हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट का जो हमारा पुराना कॉस्ट था, प्रोडक्ट ओल्ड कॉस्ट हो गया, ये हमारा ओल्ड कॉस्ट हो गया। तो ये किस ओल्ड कॉस्ट हमारा क्या चीज़ में है, ये बताइए, पुराना वाला कॉस्ट जो पी कॉस्ट में, P कॉस्ट में है। हाँ ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट न्यू कॉस्ट। ठीक है, न्यू कॉस्ट हमारा किस में है, एफ कॉस्ट में। एफ कॉस्ट में साइन किया ना, फाइनल कॉस्ट में साइन किया है, कॉस्ट में। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आपसे बोले कि जो हम डिस्काउंट दिए हैं उसको भी हमें प्रिंट करना है, तो वो चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ करने के लिए हम चेंज कहाँ पे करेंगे। मानिए हमें जो डिस्काउंट देना है, अगर हम बोल दें कि यहाँ पर पहले ओल्ड कॉस्ट हो गया, अब ओल्ड कॉस्ट में हमें बिलिंग टाइप का काम करना है, तो इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट, इसमें हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऐड करना है। ठीक है, तो डिस्काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तब कहाँ चेंज करेंगे, हमने कैलकुलेट में चेंज करेंगे। तो कैलकुलेट में क्या चेंज करेंगे, इस माइनस वाले को क्या करेंगे, यहाँ से अब रिमूव करेंगे, सॉरी इस माइनस को यहाँ से रिमूव करेंगे, ये हमारा आ गया। इसको हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट नाम से बना लेंगे और इसी में क्या बताए थे, इसको अलग कर लेंगे और फाइनल कॉस्ट बनाकर इक्वल टू, ये वाला समझ में नहीं आया सर, बताते हैं, पी कॉस्ट माइनस डिस्काउंट। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि हमें अगर यूजर ये बोले कि हमें बिल टाइप का फाइंड करना है, हमें बिल हमें प्रिंट करना है, तो बिल में हमें प्रोडक्ट का आईडी हो गया, प्रोडक्ट का पुराना वाला कॉस्ट हो गया, और उस कॉस्ट पे हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, माने कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं कि हमारा ये न्यू कॉस्ट हो रहा है, तो हमें डिस्काउंट भी दिखाना है। तो डिस्काउंट हम लोग कितना का दिए हैं, 5% का डिस्काउंट दिए हैं, 5%। क्या चीज़ पे दिए हैं, पी कॉस्ट पे दिए हैं। तो अगर हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट करना है कि डिस्काउंट, तो डिस्काउंट पहले हमें फाइंड करना होगा ना। तो जैसे हम पहले प्रोग्रामिंग किए हुए थे, तो उसमें हमारा क्या हो रहा था, डायरेक्ट फाइनल कॉस्ट हमारा फाइंड हो रहा था, डिस्काउंट फाइंड हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्योंकि डिस्काउंट क्या कर रहे थे, डिस्काउंट फाइंड करते के साथ में हम उसमें फाइनल कॉस्ट फाउंड कर ले रहे थे पी कॉस्ट को माइनस करके। तो वहाँ पर अगर हम चाहें सेपरेट डिस्काउंट को फाइंड करने के लिए तो कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। तो हम उसी लिए क्या किए हैं कि कैलकुलेट में चेंज किए हैं। पहले हम क्या किए हैं कि डिस्काउंट फाइंड कर लिए हैं। तो डिस्काउंट क्या फाइंड किए हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट पे 5% का डिस्काउंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब मानिए हमारा 100 रुपया है, 100 रुपये का 5% हम लोग कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। तो 5 रुपये कहाँ के स्टोर हो गया, डिस्काउंट में आ गया। अब प्रोडक्ट कॉस्ट हमारा कितना था, 100 रुपये था। अब 100 रुपये में हमारा डिस्काउंट कितना है, 5 रुपया। तो 100 रुपये में से 5 रुपये गया तो फाइनल कॉस्ट हमारा कितना आ गया, 95 आ गया। वही चीज़ है, लेकिन अगर हमें डिस्काउंट फाइंड करना है ना, तो डिस्काउंट को भी किसी वेरिएबल में साइन करेंगे, तब ना इसको यहाँ पर फिर यहाँ पर इसको डिस्काउंट को प्रिंट करेंगे। आप चीज़ समझ में आया जी, आप चीज़ समझ में आया, क्लियर हुआ अब? जी, बोलिए निशात।
हाँ सर। हाँ, जी तो सर, यही हो गया। चीज़ है कि जब हमें किसी चीज़ को प्रिंट करना होता है तो उस चीज़ को पहले हम उसके वेरिएबल में असाइन करेंगे तब ना। जैसे पी आई डी, हम प्रोडक्ट के आईडी को प्रिंट करना है तो प्रोडक्ट आईडी को क्या का पी आई डी बना के वेरिएबल में लिए हैं। हमें अगर कॉस्ट को करना है तो कॉस्ट नाम के वेरिएबल में लेंगे। वहीं अगर हमें फाइनल कॉस्ट को प्रिंट करना है तो फाइनल कॉस्ट वेरिएबल में। लेकिन अगर हमें डिस्काउंट फाइंड करना है तो हम तो इस वाले जो हम सोल्यूशन किए हुए थे, ये सोल्यूशन देखिए तो जो हम किए हुए थे ये वाला, इसी में देखिए पी कॉस्ट माइनस। अगर इसमें से अगर हम आपको बोले कि अगर हमें डिस्काउंट जो हम फाइनल किए हैं इसको पी कॉस्ट इंटू 5/100, अगर इसमें से हम बाई निकाल बोले 100। हैं कि अगर हमें से ये इस फाइनल कॉस्ट में से हमें बताइए कि हमने डिस्काउंट कितना फाइंड किया है, तो इसमें से आप कोई वेरिएबल लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि आपने फाइनल कॉस्ट डायरेक्ट फाइंड किया है। जो हमारा फाइनल कॉस्ट निकल कर आएगा, जो फाइनल कॉस्ट हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कितना कम डिस्काउंट दे रहे हैं? क्योंकि तो बैकेंड में अपना ही काम कर लिया, माइनस कर दिया, डिस्काउंट निकाल दिया, माइनस कर दिया, हमें फाइनल वैल्यू दे दिया। तो जब हमें अगर डिस्काउंट फाइंड करना है, डिस्काउंट को भी प्रिंट करना है कि कितना रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट को भी निकाल कर एक वेरिएबल में साइन करना होगा। ये तो करना पड़ेगा ना, तब ना हम फाइनल कॉस्ट को फिर हम यहाँ पर दूसरा जगह लिखेंगे। यही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं कि पहले डिस्काउंट निकाल लिए, अब डिस्काउंट में से फाइनल कॉस्ट को माइनस कर दिए तो हमारा डिस्काउंट में से हमने पी कॉस्ट को माइनस कर दिए तो हमारा फाइनल कॉस्ट भी फाइंड हो गया, और डिस्काउंट कितना का था वो भी हम अलग फाइंड कर लिए, और डिस्काउंट को भी प्रिंट कर दिए, फाइनल कॉस्ट को भी प्रिंट कर दिए। यहाँ तो सब क्लियर है। अब हमारा देखिए प्रोग्राम, जी जी। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना क्लास को बंद कर लेंगे। लेकिन हमने अभी सर वो इसमें ऊपर में जो एफ कॉस्ट लिए हैं उसको डिफाइन नहीं करेंगे, जैसे एफ कॉस्ट इंटीजर डॉट पार्स इस एफ तरह कॉस्ट करके। हो गया, और एफ कॉस्ट हो गया, हमारा डिस्काउंट बाकी रह रहा है, डिस्काउंट को कर लेंगे। अब बताइए, हाँ ये वाला। सब हो गया। पी आई डी, पी कॉस्ट, डिस्काउंट और एफ कॉस्ट चालू हमारा प्रिंट हो गया, डिफाइन हो गया। ठीक है, अब हम और लोग यहाँ नीचे में नहीं करेंगे जैसे इसको किए पी आई डी पी कॉस्ट, वहाँ पे डिस्काउंट और एफ कॉस्ट को नहीं करेंगे? कहाँ पे ये किए ना सबको एक ही इंटीजर जगह, डॉट सबको एक पार्स। ही जगह कर देंगे, सबको एक ही जगह प्राइवेट में कर देंगे। मैं यहाँ पर पी आई डी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट जी ऑप्शन, वो वाला वहाँ पे उस दोनों को नहीं करेंगे, डिस्काउंट और एफ कॉस्ट को। तो ये हम इनपुट ले थोड़े रहे हैं। अरे बा, कहाँ दिमाग है? हम लोग इसको लिखते हैं इनपुट लेने के लिए, ये तो हम कैलकुलेशन ना कर रहे हैं जो हम यूजर से लिए हैं। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं डीजे डॉट पारसीट और जी ऑप्शन पेन सो इनपुट डायलॉग? ये हम यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। तो जब हमें इनपुट क्या लेना है, पी आई डी लेना है और पी कोस्ट लेना है, तो दो इनपुट लेना है। और पी कोस्ट पे हमें क्या करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है और फाइनल कोस्ट फाइंड करना है। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं, यूजर से ले थोड़े रहे हैं। हाँ आप समझ गए। समझ गए? हाय दादा, ये कहाँ से दिमाग लाते हैं इतना खतरनाक हो? ये अब हम यूजर से डालेंगे। आप यूजर से ऐसे कर सकते हैं, यूजर से आप डिस्काउंट ले सकते हैं, मतलब कि हमें कितना परसेंट का डिस्काउंट देना है आदमी को। तो आप ऐसे अगर चाहें तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स किया कि हमें 5% का डिस्काउंट देना है, लेकिन अगर आपसे हम बोले हैं कि हमें ये फिक्स नहीं रखना है, हमें मानिए दुकानदार हमारा फ्रेंड है, हमें अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए, किसी का और क्लोज किसी के घरे का फ्रेंड है उसको 100% का डिस्काउंट चाहिए, लेकिन इसमें तो फिक्स है कि 5% का डिस्काउंट बिलिंग निकलेगा। तो अगर अपने मन मर्जी डिस्काउंट देना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई बताइए तो? मन मर्जी डिस्काउंट देने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बोलिए, मैं तो पिटाई होगा सबका। क्या करेंगे? डिस्काउंट को भी हम यूजर से ले लेंगे। जब अपने मन का करना है, जब हम अपने ही मन का डालेंगे तो जो अपने मन का करेंगे वो अपना डिस्काउंट यूजर से ले लेंगे। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, इसमें आएंगे और डिस्काउंट हम यूजर से ले लेंगे। ऐसे ही सेम इंटीजर डॉट पारसेंट ये लिखेंगे और यहाँ पर यूजर से डिस्काउंट भी हम यूजर से ले लेंगे, इंटीजर डॉट पारसेंट, यहाँ पर इंटर डिस्काउंट लिख देंगे, यहाँ पर परसेंटेज मैंने ऑप्शन में डाल देंगे कि इंटर डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया। अब हमें कितना परसेंट का डिस्काउंट से यूजर से ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
अब हमने क्या किया, डिस्काउंट कहाँ पर ले लिया, डिस नाम के अवधि में लिया, डिस्काउंट का खाली डी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर डिस्काउंट यहाँ पर है। अब कितना % हम डिस्काउंट ले रहे हैं, 5। अब 5 का चीज, अब हम यूज डाल दिए ना, अब अपने मन का हो गया, जितना अब हम डालेंगे उतना का डिस्काउंट देगा। तो हम किस में लिए, डी में लिए है ना। अच्छा हाँ। तो अब कहाँ पर चेंज करेंगे, हम चेंज कहाँ पे करेंगे, कैलकुलेट में, कैलकुलेट में 5 को हटा के 5 D हटाकर बाई डी को 100 लिख कर देंगे देंगे। कि जितना % का हम डिस्काउंट लेंगे, अब डी की जगह पे हमारा उतना आ जाएगा, और उतना का हमें डिस्काउंट फाइंड करके डिस्काउंट में डाल देगा, और वो डिस्काउंट को हम पी को उससे माइनस कर देंगे। अब समझ में आया। और इस डी को क्या करेंगे, यस सर। अब इस डी को यहाँ पर हम कहीं भी इसको यहीं पर लास्ट में ही कहीं पर हम इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये क्लास वाला प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, जितना हमें क्लास बनाना था, ठीक है। अब इस क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन को क्रिएट करेंगे। अब मेन को कैसे क्रिएट करते हैं, मेन को बनाने के लिए फिर हम क्लास का यूज करेंगे, क्लास और किसी एक नाम से, जैसे कोई नाम, क्या कोई नाम से इसके लिए कॉलमी कर लेते हैं, कॉलमी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ब्रशेस ओपर कर लेंगे और मेन बनाएंगे। मेन बनाने के लिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग। अमृता आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहे हैं कि माइक ऑफ करके बोल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कल ऑब्जेक्ट करने के लिए निषाद और सोनाली, आप दोनों आदमी बताए थे, लोग आप दोनों आदमी क्लास ज्वाइन किए थे। तो अब बताइए, अब हम लोग कैसे बनाएंगे, अब ऑब्जेक्ट अब बताइए कैसे बनाएंगे। क्लास जिस नाम से लेंगे ना उसी हाँ, नाम से वो क्लास लेंगे। का नेम हमारा क्या है, पहले देख लीजिए सर ऊपर और स्क्रॉल। किस नाम से है। यस सर, प्रोडक्ट नाम से। हाँ, अब आप लोग क्लास बताइए नेम जिस होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। प्रोडक्ट, क्लास के नेम से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट, और वो भी लिख देते हैं। उसके बाद एक ये ऑब्जेक्ट नाम, क्रिएट ये करेंगे। नाम कोई भी ले सकते हैं लोग, ठीक है, ये किसी भी नाम का ले सकते हैं लोग। यस सर। हाँ, ये क्या है, क्लास का नेम है। कभी भी हम लोग क्या करते हैं लोग, अगर जैसे हमें किसी एक प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए हमें उसका मेन बनाना है, तो हम लोग उसका नेम यूज करेंगे, क्योंकि मानिए इसके जैसा क्लास ना और भी हो सकता है। मैंने जैसे देखिए हम क्या करना चाहते हैं कि मानिए ये एक प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब 2 हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट 2 कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट क्या गया, 1 हुआ। लेकिन हमने भले एक क्लास प्रोडक्ट 1 का प्रोग्रामिंग कर लिया और एक क्लास प्रोडक्ट 2 का प्रोग्रामिंग कर लिया, हमने 2 प्रोग्रामिंग कर लिया। जैसे बड़ा बड़ा प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मैंने 10 को क्लास बना दिए, लेकिन हमें सिर्फ एक ही क्लास को रन करना है। तो क्लास में एक ऐसा चीज़ है कि आप एक ही क्लास को भी रन कर सकते हैं, या 10 क्लास को भी रन कर सकते हैं, या आप उस एक क्लास के एक ही मेथड को रन कर सकते हैं, या उसके अंदर के सारे मेथड को भी रन कर सकते हैं। ये बार बार हम बात बोल रहे हैं। तो मानिए अगर हम 2 बना लिए, एक प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, और हमें सिर्फ प्रोडक्ट 1 वाले को चलाना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट 1, ठीक है, और किसी भी के नाम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे स्पेस देकर, और ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो क्लास का नेम है उसी नाम के, अब हमें जिस क्लास को हमें रन करना है, उस क्लास के हमें क्या चीज़ को रन करना है, उस क्लास के हमें मेथड को रन करना है। तो जिस क्लास का नेम है उसी नाम से उसका मेथड को क्रिएट करेंगे। तो क्या है, प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1। अब इसको मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट 1 और ब्रैकेट ऑन ऑफ पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो ये क्या हुआ, जिस क्लास को हमें रन करना है, तो उस क्लास की क्या चीज़ को रन करना है, तो उस क्लास के मेथड को रन करना है, मेथड का। तो आप लोग ये देखिए, जो भी हम मेथड लिखे हैं, मेथड कैसे लिखे हैं, मेथड पैरेंथेसिस के साथ, कैलकुलेट पैरेंथेसिस, एक्सेप्ट पैरेंथेसिस। तो हमें इसको बताना होता है कि हम इस क्लास का प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसका क्या रन करने जा रहे हैं, तो इस क्लास का हम लोग मेथड रन करने जा रहे हैं। तो वही मेथड रन करने के लिए प्रोडक्ट 1 जैसे नाम है, और उसका पैरेंथेसिस के साथ कर लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, क्रिएट कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है, तब हमने क्या किया है, यानी अब प्रोडक्ट 1 क्लास के अंदर का जितना भी मेथड है, उस मेथड को हम किसके थ्रू कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे।
अब हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का जो नाम है, जैसे ओ बी ऑब्जेक्ट का नाम लिखे है तो ओ बी और डॉट लगाते हैं। अब डॉट लगाकर अब जो वाला मेथड हमें रन करना है उस मेथड को यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले मानिए हमें कौन सा मेथड रन करना है, तो मानिए अगर हम यूजर से पहले हम इनपुट न ले रहे हैं, एक्सेप्ट न ले रहे हैं, फिर कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर आउटपुट कर रहे हैं, तो आपको ये डिपेंड नहीं है कि आप इस एक्सेप्ट को नीचे लिख रहे हैं कि ऊपर लिख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोग्रामिंग में आप उलट फेर कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप यहाँ पर कॉल कीजिएगा तो उसी सीरियल वाइज कॉल कीजिएगा जिस सीरियल वाइज प्रोग्राम रन करेगा। तो पहले हमें प्रोग्राम सीरियल क्या है, प्रोग्राम का सीरियल वाइज है कि पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, आउटपुट देंगे। तो इनपुट हमने किस में किया हुआ है, इनपुट हमने एक्सेप्ट नाम के किया हुआ है, तो इसको सेम एट इज कॉपी करेंगे और ऑब्जेक्ट में आके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें कैलकुलेट करना है, तो ऑब्जेक्ट डॉट, अब कैलकुलेट जिस नाम का है तो कैलकुलेट के पास आएंगे, कैलकुलेट वाला को कॉपी करेंगे और फिर यहीं पर आकर ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट, ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट लिख के सेमी कॉलन। तीसरा हमें क्या करना है, फिर ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट। डॉट आउटपुट। अब आउटपुट हमारा क्या है, या आउटपुट नाम का है प्रोग्रामिंग, तो आउटपुट नाम का मेथड लेंगे और यहाँ पर आके आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। और फाइनली हमारा मेन कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम मेन को बंद करेंगे, यहाँ से क्लास को बंद करेंगे, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब क्या प्रोग्राम चलेगा, तो हमारा प्रोग्राम जैसे ही रन होगा तो हमारा प्रोडक्ट 1 वाला में, तो प्रोडक्ट 1 क्लास में जाएगा। तो 1 क्लास कौन सा है, तो क्लास प्रोडक्ट 1 ये है, और इसका मेथड कौन सा चलेगा, तो प्रोडक्ट 1 का क्रिएट करते ही इसका मेथड चलेगा ऑब्जेक्ट डॉट एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट वाला पहले चलेगा, फिर क्या है, कैलकुलेट वाला है, और फिर आउटपुट वाला है। कहा यार कितना हल्ला करते हैं लोगों ने, तुम भैया धीरे। क्या कीजिएगा, बॉयज लॉज है ना, इतना ना हल्ला करता है सब, ससुर एक दो है सब लोग। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हुआ कि मेंस क्रिएट हो गया, और मेन क्रिएट करने के बाद हम क्या किए कि अपना जो भी हमारा मेथड की थी हमें कॉल करना था, मेथड को कॉल कर लिए। अब देखिए भले ही हमने प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 किया हुआ है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भले ही हमने क्या किया, मानिए इस एक्सेप्ट को उठाए हैं और यहाँ से यहाँ कट कर दिए, और कट करने के बाद हम इसको सबसे नीचे डाल लेते हैं। अब देखिए सबसे नीचे डालते हैं तो दे प्रोग्राम में एरर आएगा कि चल जाएगा, ये बताइए। हमने इनपुट को नीचे कर दिया, कैलकुलेट को ऊपर कर दिया और आउटपुट को बीच में कर दिया, तो प्रोग्राम चलेगा कि एरर आएगा, ये बताइए। तो सर आप बताएं कि सीरियल वाइज होना चाहिए। चलेगा। चलेगा निशात, हमने बताया था कि सीरियल वाइज हमें कॉल करना है, सीरियल वाइज हमें मेथड नहीं बनाना है। ठीक है, मेथड आप कहीं भी बना सकती हैं, कभी भी बना सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी उस क्लास के अंदर होना चाहिए, और सीरियल वाइज से मतलब नहीं है। आप एक्सेप्ट को नीचे भी लिख सकती हैं, आउटपुट लिख सकते हैं, कैलकुलेट, क्योंकि जो हम लोग पहले जावा का प्रोग्राम कर रहे थे ना, उसमें क्या कर रहे थे, हम एक ही क्लास में मेन को क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद प्रोग्राम कर रहे थे। तो उसमें हमें क्या करना था, पहले इनपुट लेना था, फिर कैलकुलेशन करना था, फिर आउटपुट देना था, क्योंकि मेन हम उसी में क्रिएट किए हुए थे। लेकिन अब हमने क्या किया है, उस वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने मेन लास्ट में क्रिएट कर रहे हैं, मेन अलग से क्रिएट कर रहे हैं। तो जब मेन अलग से क्रिएट करेंगे तो इस मेन में हमें सीरियल वाइज चलना है, बाकी उस वाले क्लास में हमें सीरियल वाइज से मतलब नहीं है। ठीक है, आप समझ में आया। अब प्रोडक्ट 1 वाले को हम लोग चला रहे हैं, प्रोडक्ट 2 वाले से हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो हम इसको हटा भी देते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए मतलब बड़ा दिख रहा है, हटा देते हैं। ठीक है, इसको प्रोडक्ट 1 से हटाकर सिर्फ प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी आएंगे, अपना प्रोडक्ट कर लेते हैं, अपना नॉर्मल चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, बालिश हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करके रन करते हैं इजीली। तो जिस सीरियल वाइज में हम लोगों ने कॉल किया है उसी सीरियल वाइज में ही रन होगा। ठीक है, लिखने से मतलब नहीं है, रन से मतलब है। प्रोडक्ट डॉट क्लास से पहले से सेव है, तो प्रोडक्ट न्यू ले लेते हैं, प्रोडक्ट न्यू डॉट जावा। ठीक है, अब आ जाएंगे
करेंगे अपने फाइल में। मेन मतलब कॉलिंग से है कि कॉल कैसे लगा रहे हैं। अगर आपको हम 3 गो मोबाइल दे देते हैं, एगो मोबाइल को आगे रख देते हैं, एगो पीछे रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं, और आपको बोले कि आप तीसरे मोबाइल से फ़ोन लगाइए, तो ऐसे थोड़े कि आप तीसरे मोबाइल से फ़ोन नहीं लगा सकती हैं कि पहले बोले कि नहीं हम पहले ऊपर रखे हैं, पहले एक फर्स्ट नंबर के मोबाइल, तो पहले फर्स्ट नंबर के मोबाइल से ही फ़ोन लगाएंगे, थर्ड नंबर मोबाइल से फ़ोन नहीं लगा सकते हैं। तो उसका मतलब थोड़े है, किसी भी मोबाइल से फ़ोन लगा सकती हैं, लेकिन अगर फ़ोन लगाने का मेथड तरीका सही रहना चाहिए। मानिए अब हमको पहले क्या करना है, अगर कहीं आग लगा है तो पहले मानिए हमको एगो मोबाइल है, हमको पहले फायर ब्रिगेड वाला को फ़ोन करेंगे, दूसरा पुलिस को फ़ोन करेंगे, और तीसरा मोबाइल है जिसका घर है उसको फ़ोन करेंगे। ठीक है, ज़रूरी थोड़ा है कि पहले पुलिस वाला मोबाइल फायरमैन वाला मोबाइल आगे नहीं रख सकती हैं, पहले घर वाला मोबाइल आगे रखिएगा। तो मोबाइल तो किसी लाइन में रख सकती हैं, बस अब कॉल करने का तरीका अब आपको पता होना चाहिए। अब तरीका क्या है, तो पहले हम घर को बताइए क्या करेंगे जब तक आग से पूरा जल जाएगा। तो पहले फायर ब्रिगेड वाला को फ़ोन करेंगे, उसके बाद से पुलिस को फ़ोन कर देंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे, उसके घर वालों को फ़ोन करेंगे। ठीक है, तो ये सीरियल वाइज हो गया। तो फ़ोन करेंगे सीरियल वाइज, भले मोबाइल को किसी तरह रख दें, उठा पटक करके कहीं भी उठा कर फेंक दिए, कहीं रख दिए, उससे मतलब ना है। कॉल करना सीरियल वाइज है, इससे मतलब है। आप समझ में आ गया? यस सर। अब इसको रन कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन कल हो जाएगा ना पक्का सब किसी से? अमृता, सोनाली, यस सर, देख रहे हैं, हो जाएगा। जावा। यस सर। अब ऐसे रन करेंगे, जावा सी से कंपाइल करेंगे, प्रोडक्ट न्यू नाम से फाइल था, डॉट जावा से फाइल था। ठीक है, हम लोगों ने कंपाइलर जिस नाम से था उस नाम से हम लोगों ने कंपाइल सॉरी फाइल का नेम जिस नाम से था उस नाम से हम लोग कंपाइल कर लिया। अब रन हम लोग किस नाम से करते हैं ये बताइए, फाइल नेम से, क्लास के नेम से? रन किस के नेम से करते हैं ये बताइए जल्दी से। रन हम लोग क्लास नेम से रन करते हैं। हाँ, क्लास नेम से रन करते हैं। तो क्लास अगर नेम से रन करते हैं। अगर हम पूछे अमृता ये बताइए, अब हमारे पास 2 क्लास है, एक क्लास प्रोडक्ट है और एक क्लास कॉलमी है, तो किसके नाम से हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोडक्ट के नाम से कि कॉलमी के नाम से? अमृता बताएंगे। बताइए जल्दी, कुछ तो बोलिए, गलतियाँ सही है तुरंत बताएंगे भी जल्दी। तो जिस नाम से आप सेव किए होंगे उसी नाम से ना प्रोडक्ट करेंगे। नाम से। दोनों दिमाग कर दिया सर, दोनों दिमाग दिया प्रोडक्ट सर। नाम से। अच्छा ये बताओ सर, जब हम लोग नहीं, जावा का जिस प्रोग्राम कर नाम से रहे आप थे, सेव करेंगे उसी नाम से। नहीं, दोनों दोनों गलत है। हम लोग फाइल जिस नाम से, देखो ये फाइल क्या नाम से सेव किए हैं, प्रोडक्ट न्यू, तो प्रोडक्ट न्यू डॉट जावा नाम से हम लोगों ने फाइल को सेव किया है। तो जिस नाम से हम लोगों ने फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल के नेम सर से वही हम लोग, बोले ना कि जिस एक बार नाम से सुनिए, सेव करेंगे इस दोनों में से उसी नाम से ना रन करेंगे। देखिए नहीं, प्रोडक्ट न्यू नाम से हम लोगों ने, प्रोडक्ट न्यू डॉट जावा नाम से हम लोगों ने सेव किया है। तो जो डॉट जावा एक्सटेंशन वाला होता है ना उसको हम लोग, वो फाइल नेम होता है। तो फाइल नेम से हम लोग जावा सी और प्रोडक्ट न्यू डॉट जावा जो हमारा फाइल का नेम है उस नेम से हम लोग कंपाइल करते हैं और रन करते हैं सिर्फ जावा लिख कर और क्लास के नेम से, जावा लिखकर और क्लास के नेम से रन करते हैं। तो पहले आप लोग जैसे क्लास का नेम था प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 ऐसे करते थे लोग, ठीक है। लेकिन क्यों करते थे लोग, क्योंकि वहाँ पर एक ही क्लास के अंदर मेन था, तो उसीलिए हम उस क्लास को चलाते थे। तो हमें उसी क्लास का नेम यूज करना है रन करने के लिए जिस क्लास में मेन है। ये बात ध्यान से सुनिए, हमें उसी क्लास के नाम यूज़ करना है प्रोग्राम को रन करने के लिए जिस क्लास में मेन है। तो मेन हमारा किस क्लास में है, प्रोडक्ट वाले क्लास में है कि कॉल में वाला क्लास में है, ये बताइए अमृता। प्रोडक्ट वाला मेन है। हम किस में क्रिएट किए हैं, मेन किस में क्रिएट किए हैं, कॉल में कि प्रोडक्ट में? कॉल मेन मी। कॉल मी में। कॉल मी। कॉल मी में कॉल मेन, मी में। मेन हम लोगों ने क्रिएट किया है कॉल मी में। तो मतलब हमें प्रोग्राम से नहीं है, मतलब हमें मेन से है। मेन जिस फाइल में होगा, ये वाइड मेन जिस फाइल में होगा
उसी के क्लास के नेम से आप प्रोग्राम को रन करेंगे। क्योंकि आप एक बात सोच लीजिए, ये जितना प्रोग्रामिंग है ना आपका, ये जहाँ से ये पूरा क्लास प्रोडक्ट वाला है, ये पूरा प्रोग्रामिंग, ठीक है, इतना में सिमटा हुआ है, सिर्फ इतना में सिमटा हुआ है। मतलब जो ये प्रोडक्ट हम यूज़ किए हैं वो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ये पूरा इतना में आकर सिमट चुका है, ठीक है। तो ये पूरा आपके प्रोग्रामिंग का पूरा मास्टरमाइंड यहाँ पर है। तो अगर आप इसको प्रोग्राम को रन करना है तो उसी के नाम से इस क्लास को रन करेंगे। जैसे ही हम कॉल में लिख कर इसको रन करेंगे तो ये मेन को फाइंड करेगा, और मेन मिलते ही क्या करेगा, ये प्रोडक्ट को चेक करेगा। अब प्रोडक्ट नाम का क्लास हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसमें जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और प्रोडक्ट के जो भी मेथड होगा उस मेथड को एक्सेस कर लेगा। ये क्या करता है, प्रोडक्ट के मेथड को एक्सेस कर लेगा। तो प्रोडक्ट के अंदर जितना भी मेथड होगा वो सबको एक्सेस करेगा, और एक्सेस करने के बाद जब एक्सेस कर लेगा, यानी इस ऑब्जेक्ट के पास इस प्रोडक्ट का पूरा मेथड एक्सेस हो गया, यानी अब इसके पास पूरा कंट्रोल इसके मुट्ठी में आ चुका है इस पूरे प्रोग्राम का, ठीक है। तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट डॉट को यूज़ करके हम लोग उसका एक्सेप्ट, उसका कैलकुलेट और उसका आउटपुट वाला प्रोग्राम का मेथड रन कर रहा है, समझें। तो इसीलिए हमेशा क्लास का नेम ही यूज़ करेंगे, इस क्लास का यूज़ कीजिए, बाकी पूरा प्रोग्रामिंग मुट्ठी में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जावा के साथ क्लास का नेम करेंगे। कौन सा क्लास का नेम था, तो कॉल मी था, कॉल मी का यूज़ करेंगे, इंटर दबाएंगे, हमारा प्रोग्राम रन स्टार्ट होगा। रन स्टार्ट होते पहले हमें क्या मांगेगा, हमें प्रोडक्ट आईडी मांगेगा, उसके बाद प्रोडक्ट का कॉस्ट मांगेगा और कितना % डिस्काउंट है। तो प्रोडक्ट आईडी मांग दिया, तो हमारी आईडी 01 डाल लेते हैं, ठीक है। इंटर मारे, हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट मांगा, तो कॉस्ट मानिए हम कितना 100 रुपीज़ डाल लेते हैं, ठीक है। और हमें डिस्काउंट मांगा, कितना % डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो मानिए अगर हमें 5% डिस्काउंट देना है, सिर्फ 5 लिख देंगे। जैसे ही 5 लिख के इंटर मारेंगे, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी हमारा 101 डाला है, फिर भी हमारा 1 से लिया है, ठीक है, 0 को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ओल्ड कॉस्ट क्या था, 100 रुपया था, डिस्काउंट कितना दिए हैं, 5 रुपये का डिस्काउंट दिए हैं, और प्रोडक्ट का न्यू कॉस्ट कितना हुआ है, 95 हुआ है। क्लियर हुआ सब किसी को, कैसे प्रोग्रामिंग की है। तो अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए। यस अब सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोगों को बना कर लाना है, कैसे बनेगा इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन समझा देते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है, क्रिएट ए क्लास कॉल्ड XYZ। अब XYZ नाम का क्लास क्रिएट हो जाएगा। निशात, आप कोई दिक्कत? सर, यस सर कि नो सर? नो सर। यस सर। दिक्कत है अभी भी? नहीं सर। नहीं। तो फिर नो बोलो ना, यस सर, यस सर। सर इसमें जो दिए हुआ है प्लस माइनस, इसका मतलब यही होगा ना कि ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, बस उसके अंदर वही करना है। क्रिएट ए A क्लास, method called plus to find addition. हाँ एक मिनट देखो सुनो, क्रिएट ए क्लास कॉल्ड XYZ। ऐसे ही एक क्लास बना लेंगे, जैसे कोई क्लास प्रोडक्ट बनाया है वैसे ही क्लास का नाम लिख देंगे XYZ, ठीक है। इसका कुछ मेथड है, क्या मेथड है, ए मेथड कॉल्ड इनपुट। एक इनपुट का मेथड बनाएंगे टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स, यूजर से 2 नंबर लेना है, एक नंबर X ले लेंगे, दूसरा नंबर Y ले लेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। फिर एक लिखेंगे पब्लिक वाइड और प्लस PLUS और ब्रैकेट टू फाइंड एडिशन को फाइंड करने के लिए। यानी हमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक बना देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे PUBLIC पब्लिक वाइड PLUS प्लस करके बना देंगे, और इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे सम इजकल टू X प्लस Y, और इसमें क्या करेंगे, हो गया। फिर दूसरा क्या है, फिर पब्लिक, वैसे ही पब्लिक वाइड MINUS माइनस का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वल टू X सब्ट्रैक्ट करना। माइनस Y कर लेंगे। ऐसे ही सब करते जाएंगे, मेथड बना कर अपने यहाँ पर ब्रेसेस लगा कर ऐसे ही करते जाएंगे। तो कौन कौन मेथड है, क्वेश्चन पढ़ो कि एक मेथड है प्लस का, दूसरा मेथड है माइनस का, माइनस करने के लिए, और तीसरा मेथड क्या है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट हम क्या बनाएंगे, जिसमें X × Y कर देंगे, और तीनों को एक वैल्यू बना कर सब में असाइन करेंगे। जैसे सम का सब में हो गया, सबस्ट्रैक्ट का सबस्ट्रैक्ट हो गया, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट भी PROL भी लिख दीजिएगा, चाहे मल्टीप्लाई का MUL लिख दीजिएगा, जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, सबको ऊपर डिफाइन कर दीजिएगा। और लास्ट में यहाँ पर एक मेंशन नहीं हुआ है, कट गया है PDF, लास्ट में पांचों मेथड क्या है कि मेथड कॉल्ड आउटपुट, और आउटपुट में क्या क्या देना है कि
इनपुट जो हम लिए थे x का वैल्यू, इनपुट जो हम लिए थे, तो हम क्या क्या इनपुट लिए थे, लिखेंगे मेथड में क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम आउट प्रिंट डाल देंगे और आउटपुट में क्या प्रिंट कर देंगे, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है, और सम वाला, सबस्ट्रैक्ट वाला और मल्टीप्लाई वाला, ये 5 चीज हमें आउटपुट दे देना है। हो सर जाएगा? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है? साउंड आ रही है? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? हाँ अब है। तो करिएगा यस क्या, सर। तो करिएगा लोग क्या चीज, जैसे ये 4 मेथड हो गया, इसमें एक आउटपुट वाला छूट गया है, मैंने आउटपुट वाला कट गया है पीडीएफ में, ठीक है। तो आप लोग 5वां लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये मेथड कॉल्ड आउटपुट। तो क्या चीज़ शो करने के लिए, तो एक्सेप्ट 2 नंबर हम यूर से लिए है ना, तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को भी प्रिंट कर देना है, हाँ प्लस वाला भी प्रिंट कर देना है, माइनस वाला भी प्रिंट करना है और प्रोडक्ट को भी फाइंड कर देना है, 5 वो चीज़ को प्रिंट कर देना है। हो जाएगा? अब सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला में अथी में आ जाएंगे, अपना आउटपुट में आ जाएंगे, तो इंटर फर्स्ट फर्स्ट नंबर जो एक्स लिया है उसको प्रिंट कर देंगे, सेकेंड नंबर जो एक्स वाई लिया है उसको प्रिंट कर देंगे, और फिर ऐड, सम, सबस्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, तीनों को यहाँ पर क्या करेंगे, आउटपुट में प्रिंट कर देंगे। हाँ, कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे क्लास कॉल मी नाम से अपना मेन बना लेंगे। मेन अंदर क्या क्या आएंगे, तो मेन के अंदर हमारा किस नाम से एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट न्यू एक्स वाई जेड और पैरेंथेसिस सेमीकोलन और ऑब्जेक्ट डॉट क्या चीज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ऑब्जेक्ट डॉट प्लस, ऑब्जेक्ट डॉट माइनस और ऑब्जेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे और फाइनल करके प्रोग्राम को चला लेंगे। हो जाएगा प्रोग्राम, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन हो यस जाएगा सर। ना। अभी वाला जो यस प्रोग्राम किए ना सर उसको सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। अभी वाला जो प्रोग्राम किए हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो कल का भेज चुके हैं, बाकी अभी वाला प्रोग्राम भेज देते हैं, प्रोग्राम देख लीजिएगा लोग, क्वेश्चन करके आइएगा लोग, हाँ तो फिर कल आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, कल एस डब्ल्यू बना के लाइए लोग, मिलते हैं हम लोग फिर कल। चलिए, गुड नाइट एवरीवन।